आपके कहने पर हम इन्हें डिस्चार्ज तो कर रहे हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि इन्हें 2 से 3 दिन कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत है। आप फिक्र ना करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। देखें, आप मेरे क्लाइंट को इस तरह हवालात में बंद नहीं कर सकते। आप कोर्ट के ऑर्डर ले आए, मैं उस लड़के को अभी छोड़ देता हूँ। ये लड़की की खुदकुशी का मामला है और आपको अंदाजा नहीं है वकील साहब कि आपके क्लाइंट ने किस तरह उस लड़की को अपने मोहब्बत के जाल में फांस रखा था। लेकिन ये तो महज एक इल्ज़ाम है ना, और इसे अभी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ होना है। ये की है ना आपने वकीलों वाली बात। इतनी देर से यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वकील साहब। कोर्ट के ऑर्डर ले आए, मैं लड़के को अभी छोड़ देता हूँ। ये बाय द वे आप मुझे ये बताएंगे कि हफ्ते को कौन सी कोर्ट खुली होती है? अगर आज हफ्ता है तो इसमें भी क्या मेरा कसूर है? देखिए, मेरे बेटे की आज बारात है। बड़े साहब, इसी बारात का सुनकर तो उस लड़की ने खुदकशी करने की कोशिश की है। देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि आप उस लड़की के वालिदैन से जाके मिलें और उन्हें कन्विंस करें कि वो ये केस वापस ले लें। अब घर चलें। अंकल जमाल भाई ठीक कह रहे, आप अम्मी को लें और रामीन के पेरेंट्स से चल के बात करते हैं। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। चलें। वैसे बाजी, कभी वासिफ ने बताया था आपको उस लड़के के बारे में? नहीं, मुझे कहाँ बताया। तुम्हारे भाई भी यही पूछ रहे थे। अगर मुझे कभी बताया होता उसने कि कोई लड़की का मामला है तो मैं एक दफा तो जरूर जाती ना उसे देखने के लिए। कि अम्मी, अगर वासिफ पसंद करता तो आप उसका रिश्ता ले जाती। मेरे लिए तो आपने ऐसा नहीं सोचा था। नसीर, क्या हो गया है तुम्हें? इधर मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, इतनी मुश्किल पड़ी हुई है घर में, और तुम हो के एक पुराना किस्सा लेकर बैठे हो। नहीं अम्मी, मुझे जवाब चाहिए। मैं भी एक लड़की को पसंद करता था और आपने इसे मेरे सर पर लाकर बैठा दिया। जिस लड़की को तुम पसंद करते थे ना, उसको अगर मैं घर में ले आती तो अपनी आखिरत खराब करती। शहनाज, तुम जरा बताओ इसे, मोहल्ले में लोग क्या क्या कहते थे? 2 मंगियां तो टूटी थी उसकी। मैं कुछ नहीं जानता। अगर आप वासिफ का रिश्ता ले जाने के लिए तैयार थी तो आपको मेरा रिश्ता भी लेकर जाना चाहिए था। नसीर, मैं इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। नसीर, क्या हो गया तुम्हें? चलो रुको, क्या हो गया? भाई रोड दो ना, रहने दो अभी। इससे आज घर से जाना होगा, मैं कह रहा हूँ आपको। नहीं, छोड़े भाई, छोड़े भाभी को। यार छोड़े, हाथ छोड़ो। अब तो कहते वैसी परेशानी चली है। हाथ छोड़ो, मेरी जान है। छोड़े, घर से जाना होगा। नसीर भाई छोड़े, नसीर भाई आए। भाई, इस नफ्सियाती को फिर दौरा पड़ने लग गया है। मैं तो कहती हूँ उसे किसी पागल खाने में दाखिल करवा दे। गिद्दू बंदर करीब है, 3 घंटे का रास्ता है सिर्फ। क्या हो जाता है इसको? रात को ख्वाब देखते हैं, सुबह उठ के इसको घर से बाहर निकालने लग जाता है। तमाशे लगाए रखता है हर वक्त घर के अंदर। यार मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया ऐसा? मैं सब संभालूंगा, मैं मुझे बाहर निकालूंगा। तुम जानते हो मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम समझा क्यों नहीं रहे हो? भरोसा रख मुझ पे वासिफ, संभाल खुद को। मैं हूँ अभी, तेरा भाई जिंदा है। वादा कर रहा हूँ मैं तुझे निकालूं। भरोसा रख अल्लाह से, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। वादा करता हूँ वासिफ। अम्मी का ख्याल रखो, अब्बू का भी ख्याल रखो। हेलो, हाँ जुनैद। नहीं यार, आज मत आओ, मैं तुम्हें फोन करूंगा फिर आना। हाँ ठीक है वो, ओके। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? जुनैद की कॉल थी। मैंने उसको कहा था कि मेरे साथ मिलके वासिफ भाई का कमरा सजाएंगे। अब समझ में नहीं आ रही कि सजाऊं या ना सजाऊं।
अब तक वैसे अब्बू को आ जाना चाहिए था वासिफ भाई के साथ, पता नहीं क्या मसला हो गया। ऊपर से नसीर भाई अस्मा भाभी से लड़ पड़े। किस बात पे? कोई बात हो या ना हो, उनको बस बहाना चाहिए अस्मा भाभी पर चीखने चिल्लाने का। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर को। इतना खुश था मैं वासिफ भाई की शादी के लिए। पर से ये कल से कॉल किए जा रही है। तो रिसीव करो। रिसीव करके क्या कहूँ? वो यही पूछेंगे वासिफ का है, क्या जवाब दूंगा? कह देना कि वासिफ भाई किसी दोस्त के साथ बिजी और अपना फोन घर पे भूल गए, वरना उनकी ऐसी कॉल्स आती रहेंगी। मैंने कह दिया है मैं जाऊंगी, इसका मतलब मैं जाऊंगी। तुम जाके क्या करोगी? अच्छा, तो आपकी अम्मा जाके क्या करेंगी हैं? जब वो जा सकती है तो मैं भी जा सकती हूँ। हर बात में पंगा क्यों डालती हो तुम? पंगा मैं डाल रही हूँ? पुलिस को फोन करके मैंने बुलाया इस घर में। अच्छा, तुम साथ चल के क्या करोगी? भाई मैं कुछ करूँ या ना करूँ, मुझे पता होना चाहिए कि क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। आखिर को इस घर की बड़ी बहू हूँ मैं और आपकी बीवी हूँ। जब आपकी अम्मा आपके अब्बा के साथ जा सकती है तो मैं भी आपके साथ जा सकती हूँ। अच्छा एक नहीं। जमाल बाहर आओ। जी आ रहा हूँ अब्बू। बता रही हूँ मैं जाऊंगी साथ, मैंने कह दिया अगर नहीं लेके जाओगे तो मैं रक्षे में पीछे आऊंगी। यार अब जो मर्जी करो। भाभी मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर उस लड़की के पेरेंट्स नहीं माने तो फिर क्या होगा? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि अजरा भाभी क्यों साथ हो गई। वो बनी हुई बात को बिगाड़ देती हैं और इस बात तो बात पहले से ही बिगड़ी हुई है। मुझे तो इस वक्त सिर्फ वासिफ की फिक्र हो रही है, कितना परेशान होगा वो। अब्बू को फोन करूं? नहीं नहीं, इंतजार करो भी, जो भी बात होगी वो घर आके खुद बताएंगे। हमें अंदाजा है कि आप असर रसूख वाले इंसान हैं, मगर खामखा ये तुक नहीं बनता कि आपने हमारे भाई को बिला वजह इस केस में डाल दिया। मेरे पास फालतू बातों का वक्त नहीं। मुझे तो ये लगा था कि आप अपने बेटे की गलती पर शर्मिंदा हैं, लेकिन आप तो उल्टा उसको यहां पे बेगुनाह साबित करने आ गए। और जहां तक असर रसूख की बात है, वो तो अभी मैंने यूज ही नहीं किया, वरना तुम भी अपने भाई के साथ हवालात में बंद होते। हाय 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 हाय, ऐसे कैसे बंद होते ये हैं? ये क्या बात की आपने? आपने मेरे मियाँ का नाम कैसे लिया? बड़े आए मेरे मियाँ को हवालात में बंद करवाने वाले। अभी आप मुझे नहीं जानते, अजरा नाम है मेरा, अजरा। अरे मेरे तहसीन चचा जो है ना, बड़ी ऊंची चीज है मीडिया में। हाँ, ऐसी ऐसी खबरें फैलाऊंगी ना कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे आप। बड़े आए कहीं से यूं यूं मिनटों में गायब करेंगे वो आपको। हाँ अजरा, तुम खामोश रहो। अरे क्या चुप रहो है? धमकियों पे धमकी दिए चले जा रहा है ये आदमी और हम चुप करके बैठे रहे जैसे कोई टीवी का ड्रामा चल रहा है। बोल नहीं सकते हम। बात सुनो भैया, मेरे मियाँ का कोई लेना देना नहीं है इस केस में। अच्छा, जो कुछ भी किया है वासिफ ने किया है, और अगर आपने मेरे मियाँ को बंद करवाया ना हवालात में तो बाहर आप भी नहीं रहेंगे। हाँ अजरा, खुदा के लिए चुप कर जाओ, इसीलिए मैं तुम्हें लेकर नहीं आती थी अपने साथ। अरे आप तो मुझे कहीं भी साथ नहीं ले जाना चाहती। जमाल जी, तुम और अजरा जाके गाड़ी में बैठो, मैं बात करके आता हूँ। क्या बात करनी है आपने? देखिए, आप अपनी FIR वापस ले लीजिए। ठीक है, आप अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी के लिए दे दीजिए, मैं FIR वापस ले लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कहेंगे अपन? क्या कहा उन लोगों ने? मैं भैया कहना क्या है उन लोगों ने? इतने पैसे वाले लोग हैं, बड़े भिन्नाए हुए बैठे हुए। उनकी अकलौती बेटी है, अपनी बेटी से मोहब्बत करते हैं, वो कैसे छोड़ देंगे उसको जिसकी वजह से उसने खुदकुशी की है? खूब पैसा लगा रहे, खूब पैसा लगा रहे, वो नहीं छूटने देंगे वासिफ को। देखो अजरा,
मैं बहुत सब्र से काम ले रही हूँ। और वहां तुमने सुना नहीं था? वासिफ के दोस्त ने गवाही दी है कि वासिफ का कोई कसूर नहीं। कोई गवाही ववाही नहीं चलेगी, वासिफ के दोस्त की बता दिया मैंने, ये केस जाएगा अदालत तक। तुम्हारा बस चले ना तो अदालत जाए बगैर हम सबको फांसी लगवा दो। अरे भैया मुझ पे क्यों गुस्से हो रही है? वहाँ तो आप चुप करके बैठी हुई थी गूंगी बहरी बन के, यहाँ पर आपकी बड़ी जबान चल रही है मेरे साथ। वहाँ मर्द आपस में बात कर रहे थे, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? और अगर औरत कोई बोलती तो फिर मैं भी जवाब देती। आय हाय हाय हाय, अजरा कैसे चुप बैठती जब वो जमाल को बातें सुना रहे थे। पता है क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि इसके साथ साथ इसके भाई को भी हवालात में डालेंगे। मैंने तो ऐसी सुनाई ऐसा रोब जमाया कि याद रखेंगे, बड़े आए कहीं से मेरे मियाँ को हवालात में डालेंगे। हाँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, चश्मे बद्दूल, अल्लाह ताला तुम्हें सदा सुहागन रखे बेटी, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। अब्बू ये क्या, आप रोएंगे तो फिर मैं भी रोऊंगी। बेटी, अल्लाह न करे कि तुम्हारी आंखों में आंसू आए, हमेशा मुस्कुराती रहो। ये लो, तुम्हारे बाबा ने आंसू पोंछ दिए, अब ठीक है। चलो आओ तस्वीर बनवा।